हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड के अध्याय संख्या 6 हास्याकरण की समझ, जो कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से हैं, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे, जो कि पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं वे प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, यह एक ऐसी स्थिति होती है जब एक विशेष सामाजिक समूह को मुख्य धारा की बजाय हास्य पर रखने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती हैं। उनके हास्याकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग अलग भाषा बोलते हो, अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हो, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले में किसी दूसरे धर्म के होते हैं। समाज के दबे हुए लोगों को हास्य पर माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी लगातार हास्य पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। तो इसके 2 कारण होंगे छात्रों, कृषि कारणों से एवं उद्योग लगाने के लिए जंगल लगातार काटे जा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण है, आदिवासी क्षेत्रों में कारखानों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण ने कई आदिवासी लोगों को आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन करने के लिए मजदूर कर दिया है। अगला प्रश्न है, आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। तो आंसर लिखेंगे, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों पर हावी हो सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर जा सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4, अल्पसंख्यक और हास्याकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, अल्पसंख्यक से अभिप्राय होता है जो संख्या में कम होते हैं। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यक होते हैं, जबकि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख अल्पसंख्यक हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय हैं। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, अध्याय में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी की साक्षरता दर केवल 59% है, जो हिंदुओं में 65%, सिखों में 70%, बौद्धों में 73%, ईसाइयों में 80% और जैनियों में 94% की तुलना में सबसे कम है। इसके अलावा केवल 3% मुसलमान ही सम्मानित भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत में मुसलमान एक हाशिए पर रहने वाला समुदाय है। अगला है प्रश्न संख्या 6, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी हैं, वह अचानक कहती हैं, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप में भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें आती हैं आपको बताएं। उसमें से 3 बातें यहाँ पर लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, अधिकांश आदिवासी घने जंगलों में रहते हैं, जिसके कारण इनका जंगली से एक संबंध सा बन जाता है। आदिवासी प्रायः अपने कबीले के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जिसमें वे अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी उन स्थानों पर रहते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7, चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाती हैं। क्या आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं? तो आंसर होगा, ये छात्रों को खुद को स्वयं करना होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हास्याकरण और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़े हुए हैं? तो क्यों? यह एक कटु सत्य है कि आर्थिक और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग आर्थिक तौर पर हाशिए पर होते हैं वे सामाजिक तौर पर भी हाशिए पर होते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये चैप्टर का PDF रूप में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की वेबसाइट से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।